क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे एरो फंक्शन के बारे में। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन नाम से एक फाइल बनाई हुई है। आपका जो मन करे उस नाम से फाइल बनाए। इसको मैं कर देता हूँ हाइड। सबसे पहले हम जानते हैं एरो फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैरेंथेसिस एरो, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ये है एरो फंक्शन का सिंटेक्स। एरो फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है और इसको लैम्डा फंक्शन भी कहा जाता है और इसका कोई नाम नहीं होता। ये बेनामी फंक्शन कहलाते हैं। तो इसलिए इसको कॉल किस तरह से करें? तो इस सिनेरियो को हल करने के लिए इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। तो इसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। मैं कहता हूं लेट माय फंक्शन। मैंने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया माय फंक्शन नाम से। अब हम इसकी बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या हमारा फंक्शन ठीक से काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं console.log और यहाँ पे लिखते हैं हेलो एरो फंक्शन। सेव करते हैं और इसको कॉल करते हैं। कॉल करने का वही तरीका है, मैं कहता हूं माय फंक्शन और पैरेंथेसिस। सेव कर दिया। अब हम अपनी फाइल को चलाते हैं और जैसे ही चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसकी बॉडी के अंदर जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कॉल कर दिया। तो मैं आता हूं अपने टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे मैं लिखूंगा TSC एरो एंड नॉट एरो डैश इंटर। बिल्कुल मेरा फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब इसको हम जरा सा और एडवांस करते हैं और इसको समझते हैं। मैं आता हूं अपने कोड के ऊपर। कोड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट टोटल और इसके अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं 2 + 2। सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको console.log करता हूं और कहता हूं कि भाई टोटल को मुझे जरा टर्मिनल के ऊपर डिस्प्ले करके दे। मैं देखना चाहता हूं कि हमें टोटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं इसको टर्मिनल के ऊपर देखना चाहता हूं। मैं इसको क्लियर करता हूं, अपना टर्मिनल पे चलाते हैं। बिल्कुल मुझे देखो यहाँ पर 4 मिल गया। हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मैं चाहता हूं इस फंक्शन में जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम के अगेंस्ट जो भी रिजल्ट है, जो भी इस टोटल के अंदर रिजल्ट आ रहा है, उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूं लेट रिजल्ट। मैंने एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल के अंदर इस फंक्शन को कर दिया है कॉल। कॉल करने के बाद अगर मैं इस वेरिएबल को console.log करता हूं रिजल्ट, मैंने इस वेरिएबल को कंसोल कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे आया ये जानना है कि इस फंक्शन को फायर करने के बाद ये जो हमने प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में टोटल के अंदर जो भी रिजल्ट है, क्या वो डेटा हमारे इस रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैंने इसको कर दिया यहां पर सेव। सेव करने के बाद इसको मैं चलाता हूं। देखो हमारा जो वेरिएबल है वो अनडिफाइन आ रहा है। इसके अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा। क्यों स्टोर नहीं हो रहा? क्योंकि यहां पर अगर गौर करें, यहां पे हमने फंक्शन को कहीं भी रिटर्न का कीवर्ड नहीं दिया। मतलब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे console.log की जगह मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न। सेव कर दिया। अब मैंने इसको क्या कहा कि भाई ये जो प्रोग्राम हमने बनाया है इसको सॉल्व करो या इस प्रोग्राम को चलाओ और इस प्रोग्राम के अगेंस्ट जो भी टोटल के अंदर सेव हो रहा है, जो भी डेटा टोटल के अंदर आ रहा है, उसको कर दो रिटर्न। अब देखते हैं कि जब ये फंक्शन हम फायर करेंगे इस रिजल्ट के वेरिएबल में, तो हमें जो है इस रिजल्ट के वेरिएबल में कोई डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने सेव किया। टर्मिनल के ऊपर आते हैं, इसको क्लियर करता हूं। वाओ, रिजल्ट हमें मिल चुका। रिजल्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है 4। जो हमने प्रोग्राम बनाया था 2 + 2, वो हमें रिजल्ट के अंदर एज डेटा रिटर्न हो रहा है फंक्शन द्वारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब दोबारा हम आ जाते हैं। अब हम एक चीज और करते हैं। अगर इस फंक्शन के ऊपर हम होवर करें,
देखो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इस फंक्शन की टाइप क्या है। ये फंक्शन एक नंबर रिटर्न कर रहा है, तो अगर आप इसकी टाइप देना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो मैं यहाँ पे टाइप ही कर देता हूँ कि भैया फंक्शन जो है क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। हमने इसकी यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर दी। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। और इस फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा फायदा है, बहुत ही सिंपल इसको कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा सिंपल कर सकते हैं, इसको वन लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इसी स्टेटमेंट को मैं अगर इस तरह से लिखूं, मैं इसको करता हूं डिलीट और मैं इन सबको कर देता हूं डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ पे दोबारा से एक फंक्शन बनाता हूं, एरो फंक्शन, और मैं इसको कहता हूं क्या, मैंने इसको कहा, मैंने यहां भी पेरेंथेसिस लगा दी, मैंने यहां भी पेरेंथेसिस लगा दी। इस पेरेंथेसिस का मतलब है डायरेक्ट रिटर्न करो। अगर हम कोई एक लाइन का स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम एरो फंक्शन के जरिए लिखेंगे। मैं इसको कहूंगा इस पेरेंथेसिस के अंदर, इस पेरेंथेसिस का मतलब क्या है, इस पेरेंथेसिस का मतलब है रिटर्न, इस पेरेंथेसिस का मतलब है रिटर्न। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लगाता हूं पेरेंथेसिस और यहाँ पे लिखूंगा 2+2। सेव कर दिया। जैसे ही सेव किया पेरेंथेसिस गायब हो गई, क्योंकि वो VS कोड हमारा अंडरस्टूड कर रहा है कि ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, जो कि है, नजर भी आ रहा है एक लाइन का स्टेटमेंट है। तो इस एक लाइन के स्टेटमेंट को मैं सॉल्व करके इसी के रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। अब ना मैंने टोटल का वेरिएबल बनाया, ना मैंने कहीं पे उसको डिफाइन किया और ना मैंने कहीं उसको रिटर्न किया। मैंने कहा भाई 2+2 बस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2+2 करके जो भी रिजल्ट होगा इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। इसको चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, मैंने सेव कर दिया। कोड के ऊपर आते हैं, कोड के ऊपर आने के बाद मैं करता हूं रन। ये देखो हमारे रिजल्ट में हमें 4 मिल गया। अच्छा, इसको जरा सा और क्लेरिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे अगर होवर करूं तो देखो मुझे अभी भी ये क्या कह रहा है कि ये नंबर रिटर्न कर रहा है। क्या नंबर रिटर्न कर रहा है, 2+2 4 रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, एक काम करते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। मैं यहाँ एक स्ट्रिंग में कुछ डेटा पास करता हूं, हेलो रतन लाल। सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको होवर करूं तो देखो ये क्या कह रहा है कि भाई ये जो फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं आपकी समझ के लिए, मैंने इसको कर दिया कट, कर्ली ब्रैकेट, रिटर्न और टेस्ट। इसका मतलब यही है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तब भी एक ही बात है, और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तब भी एक ही बात है। जैसे आपका मन करे वैसे लिखें। एनोनिमस फंक्शन या एरो फंक्शन का यही फायदा है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, रीडेबल फंक्शन होते हैं, और इसको हम एक लाइन स्टेटमेंट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि बिल्कुल साफ सुथरा कोड होता है। और ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, नेम फंक्शन के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं और इसको होवर करें तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो अब ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको चलाता हूं तो हमारे रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, हेलो रतन लाल। दोबारा आते हैं, एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। मैं इसको करता हूं क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रू। सेव कर दिया। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे देखता हूं होवर करके तो ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है भाई बुलियन रिटर्न करेगा। क्यों बुलियन रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने एरो के बाद वन लाइन स्टेटमेंट पे लिख दिया ट्रू। अब अगर मैं देखूं इस रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, इसको सेव करते हैं और यहां पर आते हैं, क्लियर करते हैं और चलाते हैं। देखो हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है, मतलब कि फंक्शन जो डेटा रिटर्न कर रहा है वो क्या डेटा रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, इसको इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखना पसंद करें, आपकी मर्जी है। वेल एंड गुड, बात समझ में आनी चाहिए। या फिर इसको आप इस तरह से लिखना चाहें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी आप पे डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसकी टाइप भी दे देते हैं ताकि हमारी जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसकी टाइप। सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको एक रन करके देखें, जो भी रिजल्ट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।